Dear friend, welcome to our channel AEH. Hello friends, you are welcome again. We are talking in this video about the solution, chapter number 2, class 12, part 1. So if we want to know about the solution, first thing we should know about the mixture. तो सबसे पहले हमें मिक्सचर के बारे में जानना पड़ेगा। एक्चुअली मिक्सचर क्या होता है, ये दो से ज़्यादा पदार्थों का कॉम्बिनेशन होता है और ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपस में नॉन रिएक्टिव हों, यानी कि जो रिएक्शन ना कर रहे हों। तो इस तरह से जो बनता है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू or more substances, when two or more substances which are chemically non-reacting, जो केमिकली रिएक्शन न कर रहे हैं, आर मिक्स्ड, जब उनको मिक्स किया जाता है, आर मिक्स्ड दे फॉर्म मिक्सचर। तो वे क्या करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। जब दो पदार्थ जो केमिकली रिएक्शन न कर पा रहे हों, उन दोनों को आपस में मिलाएं तो उनको मिक्सचर कहते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं। वन इज़ होमोजेनियस एंड सेकंड इज़ हेटेरोजेनियस। If we talk about the homogeneous mixture, अगर हम homogeneous mixture के बारे में बात करें तो इसमें होता यह है कि दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जब आपस में मिलाए जाते हैं तो मिलने के बाद वो एक ही प्रावस्था बनाते हैं, एक ही फेज बनाते हैं, यानी कि उनकी जो सतह होती है दो पदार्थों की वो अलग अलग दिखाई नहीं देती बल्कि एक ही रहती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, if a mixture has only one phase is said to be homogeneous, जैसे कि आप वाटर और शुगर दोनों को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जब आपको उनको अच्छी तरह से स्टिर कर लेते हैं, मिक्सअप कर लेते हैं, तो क्या होता है, वो सिर्फ सिंगल फेज में आ जाते हैं, सिर्फ वन फेज में आ जाते हैं। तो ऐसा मिक्सचर ही क्या कहलाता है, होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द हेटेरोजेनियस। आप इसमें भी इसी तरह लिख सकते हैं, इसी तरह इफ आ मिक्सचर हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेज, अगर किसी मिक्सचर में दो डिस्टिंक्ट फेज, दो अलग अलग प्रावस्थाएं होती हैं, टू डिस्टिंक्ट फेज इज said to be heterogeneous, तो उसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो उसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। यानी कि जैसे आप वाटर के साथ में सैंड मिलाएं,
सैंड मिलाने के बाद फिर आप क्या देखते हैं, उसमें वाटर का लेवल आपको अलग दिखाई देता है और सैंड का लेवल आपको अलग दिखाई देता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। चलो देन वी नो अबाउट द सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो सॉल्यूशन ये एक होमोजेनस मिक्सचर ही होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर ही होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। तो हम यही लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। और इसमें आगे ऐड कर लेंगे इन सेम और डिफरेंट फिजिकल फेज। यानी जो उनकी फिजिकल फेज होगी वो सेम हो सकती है और डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि अगर हम वाटर के साथ में अगर जो लेमन होता है, लेमन को मिक्स करें तो दोनों की जो फेज है बिल्कुल सेम है। तो ये तो फिज़िकली सेम है। बट अगर हम वाटर के साथ में शुगर को या सॉल्ट को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में उनकी जो फिज़िकल फेज है वो डिफरेंट है। और इसमें एक चीज़ ये भी जाननी चाहिए, जो सब्सटेंस मिक्सचर को बनाते हैं वो सब्सटेंस मिक्सचर के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो हम ये बात लिख सकते हैं, द substances which are forming mixtures are called its components। तो जो सब्सटेंस मिक्सचर को बना रहे हैं उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं? मिक्सचर के कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आप कह सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो अगर मिक्सचर के कंपोनेंट्स की बात करें तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सोल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट जो होता है वो होता है जो मिक्सचर के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है, जो लेस क्वांटिटी में मौजूद होता है, उसको आप सोल्यूट कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं द कंपोनेंट्स which is present, जो उपस्थित होता है in small amount in मिक्सचर में कम अमाउंट में मौजूद होता है, उसको क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। The component which is present in small amount in solution। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्वेंट। तो ये थोड़ा सा इससे अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। द component which is present in large amount in a solution
सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन के अंदर लार्ज अमाउंट में मौजूद हो, ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो, उसको आप सॉल्वेंट कहेंगे। और सॉल्यूशन के अंदर जो पार्ट, जो कंपोनेंट कम मात्रा में मौजूद हो, उसको आप सोल्यूट कहेंगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए। If we add some salt in water, अगर हम कुछ सॉल्ट, कुछ नमक पानी के अंदर मिलाते हैं, बहुत सारा पानी लेते हैं और थोड़ा सा नमक उसमें मिलाते हैं, तो इस तरह से जो है ना, ये एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इसमें कम अमाउंट में जो मौजूद है उसको आप क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। और वाटर ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, इसको आप सॉल्वेंट बोलते हैं। Dear friend, please like, shares and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.